हेलो स्टूडेंट। अभी तक आपने इसकी लाइट थोड़ा देखो, वाइट करके देखो। अभी तक आपने नाउन जो पढ़े थे, उस नाउन में आपने जेंडर पढ़े थे। वो जेंडर जो है वो चार प्रकार के नाउन में है, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग है। जेंडर की परिभाषा जिस नाउन शब्द से किसी पुरुष जात, स्त्री जात या निर्जीव का बोध हो, वहां उसे जेंडर कहा करते हैं। जिसमें किसी नाउन, ऐसा कोई नाउन शब्द जिससे किसी पुरुष जात का, स्त्री जात का, निर्जीव का बोध हो, या एक तरीके से समझो जिससे पुरुष या स्त्री दोनों का बोध होगा, कभी कभी दोनों का बोध हो। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों का बोध होता है, तो वो हम जेंडर होता है। अब जेंडर हमारे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। लिंग 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर 4 प्रकार होते हैं नाउन में, संज्ञा में। संज्ञा ही मुख्य होती है। और जैसा कि नाउन की डेफिनेशन बता दी भी गई थी कि नाउन की डेफिनेशन क्या थी, और उस नाउन को भी भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया नाउन को। नाउन को 4 भागों, वो जो नाउन था जिसके डेफिनेशन नाउन में क्या क्या था, वो हमने आपको बताया कि नाउन को पहचान कैसे करते हैं। लेकिन ये जो नाउन है, ये जेंडर ग्रुप में नाउन है। अब उस जो नाउन को जेंडर रूप में बदला गया, जो जेंडर है, वो जेंडर को 4 प्रकार से कहा गया है। कौन कौन सा जेंडर है? 4। पहला हमारा है मैस्कुलिन जेंडर। क्या है? मैस्कुलिन। नाम से मतलब मैस्कुलिन मन मेल, तो मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुरुष लिंग, अर्थात पुरुष लिंग, मैस्कुलिन जेंडर। जब किसी नाउन से, ऐसा नाउन, और नाउन मैंने बता दिया आपको, नाउन ऐसे कुछ होते हैं जो अपनी आंखों से हम देखते रहते हैं, वो सब नाउन होते हैं एक तरीके। अब ये जो लिंग वाले हैं, इसलिए मोस्टली जो होता है अपनी आंखों जो हम देखते हैं, जिनको छूते हैं, वो सब हमारे नाउन है। उन्हीं नाउन में बताया गया है कि ऐसा शब्द, ऐसा नाउन जिससे किसी पुरुष जाति अर्थात मेल, पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, अर्थात उसे हम पुरुष लिंग कहते हैं। क्या होता है मैस्कुलिन जेंडर? जब किसी नाउन से किसी पुरुष जाति का, मन मेल का बोध हो, वो नाउन, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। कौन सा है वो? जैसे हॉर्स मन घोड़ा, आकारांत हॉर्स। ऑक्स मन बैल, बॉय मन लड़का, मैन मीन्स आदमी। माने ये जो वर्ड हैं, हॉर्स, ऑक्स, बॉय, मैन, ये सब हमारे क्या हैं? ये हमारे नाउन हैं, और इनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो वो हमारा कौन सा हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। नाउन से क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद में हमारा है फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। तुम भी समझा करो इसको, अभी उसको नहीं समझ पा रहे, उसको समझो पहले क्या है। पीछे रहा करो, बैठ देखा करो क्या है फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। फिर उसको चेंज करने के लिए बताया जाता है, उसको चेंज करो, कुछ ऐसे होते हैं वक्त। तो फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। जब किसी नाउन से अपनी आंखों जो कुछ देखते हैं वो तो नाउन हो गया है, लेकिन जब किसी नाउन से किसी स्त्री जाति या फीमेल का बोध हो, तो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। माने वो नाउन, संज्ञा, और संज्ञा ही हमें परिभाषित करती है कि हमारा जेंडर कौन सा है, मेल है, फीमेल है, न्यूट्रल जेंडर है, या कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर भी होता है, अभी बताएंगे इसको। तो फेमिनिन, जब किसी नाउन से किसी स्त्री जाति या फीमेल का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनिन जेंडर, स्त्री लिंग कहते हैं। जैसे हॉर्स का मेयर माने घोड़ी, काऊ माने गाय, ऑक्स का देखो काऊ हो गया, बॉय गर्ल, वुमेन लड़की, वुमेन औरत, गर्ल लड़की, काऊ गाय, मेयर घोड़ी। अर्थात इन सबसे हमें क्या है? किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर, अर्थात स्त्रीलिंग हो गया है। उसके बाद में तीसरा हमारा क्या आता है? इसको समझना बहुत जरूरी आंसू है, इसको बहुत समझना जरूरी है मान में। कॉमन जेंडर, उभयलिंग। कॉमन जेंडर, उभयलिंग, वो कौन से मान में? कॉमन उभयलिंग किसे कहते हैं? जिस नाउन से किसी पुरुष या स्त्री जाति, पुरुष या स्त्री दोनों का बोध होता है, दोनों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उभयलिंग।
क्या हुआ? तो ये हमारा क्या होता है? कॉमन जेंडर माने उभयलिंग, माने जिस नाउन से किसी पुरुष या स्त्री दोनों का बोध होता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। माने ऐसा नाउन होगा जिससे हमें दोनों का बोध हो रहा है, माने स्त्री का भी बोध होता है और पुरुष का भी बोध होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। चाइल्ड माने बच्चा। अब कहता है भाई बच्चा है, तो बच्चा क्या है? लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। फ्रेंड मित्र, अब वो फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है, मेल फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड क्योंकि वो न्यूट्रल है वो कॉमन है। क्या है? सॉरी, कॉमन है वो। फ्रेंड कॉमन माने मेल में भी फीमेल में भी। उसका स्टूडेंट विद्यार्थी, विद्यार्थी पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इनिमी माने शत्रु, शत्रु पुरुष का भी स्त्री का भी, अर्थात वो कॉमन जेंडर हो गया। माने जिस नाउन से पुरुष का ऐसा एक शब्द, ऐसा एक नाउन जिससे स्त्री का भी बोध होता है और पुरुष का भी बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। कॉमन उभय लिंग जिसे कहते हैं। उभय लिंग मतलब दोनों जिसमें होते हैं। बच्चा क्या है? बच्चा क्या है? बच्चा हमारा कॉमन जेंडर है? ऐसे ही हमारा स्टूडेंट क्या है? विद्यार्थी, स्टूडेंट है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है? इसके बाद में फ्रेंड मित्र, इनिमी शत्रु, ऐसे जो है जो आते हैं वो कॉमन जेंडर में आता है। इसको भी फाइंड आउट करना सिखाएंगे। इसके बाद चौथा आता है हमारा न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, इसका मतलब निर्जीव, कोई इसमें जान नहीं होती है, इसमें जान नहीं, निर्जीव हो गया तो उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। जो नाउन निर्जीव वस्तु का बोध करे कराए उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। नपुंसक लिंग या निर्जीव, वो निर्जीव, जैसे बुक, टेबल, चेयर, काइट, डोर। बुक किताब, टेबल मेज, चेयर कुर्सी, काइट पतंग, डोर दरवाजा। मैंने इसके अलावा बहुत से हो सकते हैं। बल्ब हो गया है, इसके बाद फ्रिज हो गया है, उसके बाद गाड़ी हो गई, साइकिल हो गई, मतलब कोई भी XYZ जिसमें जानने वो सब हमारे क्या है? न्यूटर जेंडर है। तो ये हमारे जेंडर थे किसके? नाउन के। इनको समझ लिया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। NEU, न्यूटर, TER, न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग। ये हो गया है। अब हम उसमें पॉजिटिव केस वाले जो होते हैं उसको हम बताएंगे। ओके, तो जेंडर हमारा डेफिनेशन जेंडर की जो थी वो हमें बता दी। इसके बाद हमारा ये पूरा आपका हो गया है 4 तरह जेंडर। ओके, नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करके पूछें, इसको क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है।